हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी को दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जनरल एप्टीट्यूड में स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बारे में बात किया था और उसका कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी हम लोगों ने देखा था, है ना, कि किस तरह से अगर हम लोग के पास किसी नंबर को स्क्वायर डायरेक्टली करना है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस लेक्चर को जाकर जरूर देखिएगा। हम लोग आज बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं पहले और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद हम लोग बात करेंगे क्यूब और क्यूब रूट्स के बारे में। तो चलिए कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। एक एसएससी सीपीओ 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि दिए हुए नंबर का आपका स्क्वायर रूट निकालना है ना। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। स्क्वायर रूट मतलब इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, है कि नहीं। ये हो गया स्क्वायर रूट। ओके, अब देखिए इसको कैलकुलेट करना है कि नहीं। डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 1/4 इंटू 1/9 इंटू 1/25 इंटू 1/49 इंटू 121/36, है ना। इसका स्क्वायर रूट निकालना। देखिए यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर है 4, 3, 5, 7, 6, मतलब नीचे ऊपर न्यूमरेटर में कितना है 121 है। किसका स्क्वायर होता है 11 का होता है। तो 11 ऊपर में आ गया, नीचे कितना आ गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 6। इस सब को मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 1260। तो 11/1260, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, इसी तरीके का क्वेश्चन आता देखा एसएससी सीपीओ 2023 का क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए अपने पास अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 50 एंड 1000। 50 और 1000 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर के नंबर है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। इसी तरीके से आप लोग अगर बढ़िएगा तो कितना तक लाना है 1000 लाना। 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 और 31 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर हो गया 900। 31 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और 3 3 6 3 3 961 हो जाएगा। 32 का स्क्वायर 2 दूनी 4 3 दूनी 6 दूनी 12 और 3 3 9 1 10 1024 है कि नहीं। तो मतलब 31 के स्क्वायर और 8 के बीच में ये परफेक्ट स्क्वायर का जो टोटल काउंटिंग है वो लाई करेगा। कहां से कहां तक, इससे इससे तक। तो कितना 31 माइनस 8 कितना हो गया 23। बट 23 आंसर नहीं होगा, है कि नहीं। 23 आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए आप समझिए इस चीज को, ध्यान से समझिएगा। अगर हम पूछे 0 से 10 के बीच में टोटल कितने इवन नंबर्स है, 0 से 10 के बीच में टोटल कितने इवन नंबर्स है, आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा 5 हुआ। कैसे, क्योंकि 2 का अल्टरनेट पर है ना। तो अगर आप डायरेक्टली 5 बोलिएगा तो यहाँ पर जो 0 है वो काउंट नहीं होगा। 0 भी काउंट करना है ना, जिस चीज को काउंट करके देख लीजिए 0 2 4 6 8 10 कितना हुआ 1 2 3 4 5 6। कैसे हम लोग किए, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस। दोनों का कॉमन डिफरेंस 4 में से 2 गया 2, कॉमन डिफरेंस +1 बराबर 5 + 3। यहाँ पर वही चीज हम लोग लागू कर देंगे। जब भी इस तरह से क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स बराबर, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई कॉमन डिफरेंस जितना भी आए कॉमन डिफरेंस +1 लगाना मत भूलिएगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। जब भी नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जाए कि दो संख्या के बीच में टोटल कितने टर्म्स आएंगे, तो वहां पर इस चीज को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर कितना है कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर कितना। सबसे पहले देखिए कि लास्ट टर्म कितना है
31। फर्स्ट टर्म कितना है 8, 31 माइनस 8 डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस कितना है 1 के अल्टरनेट पे चल रहा है हम लोग, +1 बराबर 23 + 1। आपको समझ में आया 24 है कि नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द फोर्थ रूट ऑफ इतना है ना, इसका फोर्थ रूट निकालना है। ये एसएससी सीपीओ 2019 का क्वेश्चन था। चलिए देखिए इसको अटेम्प्ट करते हैं। फोर्थ रूट मतलब 24 0 1 0 0 0 0 होल रेज टू पावर 1/4। ये इसका मतलब है। हम लोग स्क्वायर रूट सीखे हैं, स्क्वायर रूट निकाला सीखे, क्या सीखे हैं, इसका अगर स्क्वायर रूट निकाले इस नंबर का 24 0 1, हम फोर्थ रूट में इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना आता है, वो कब काम आएगा। ठीक है 24 0 1। चलिए इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, पहले पेयरिंग कर लेते हैं। तो क्या होगा, ये या तो 1 होगा या फिर 9 होगा, 9 81 या फिर 1 स्क्वायर 1। अब बचा कौन 24 मतलब किसके बीच में लाया करेगा, 5 का स्क्वायर के बीच में या फिर 4 के स्क्वायर के बीच में। 5 का स्क्वायर ज्यादा बड़ा होगा तो 4 लिख देंगे, 4 4। ओके वेरी गुड। और अब क्या करेंगे, 4 और 5 गुना करेंगे, 4 5 20, 20 से 24 बड़ा है तो बड़ा वाला संख्या 49 है कि नहीं। तो मतलब ये क्या है, ये किसका स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 49 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 49 गुना 49। ठीक है गुना ये किस क्या लिखा हुआ 1, ये लिखा हुआ 10⁴ होल रेज़ टू पावर 4 है कि नहीं, बराबर। अब ये क्या है 49 गुना 49, इसको हम लिख सकते हैं 7 के पावर 4 गुना 10 की पावर 4 होल रेज़ टू पावर 1/4। आप लोग का फॉर्मूला पढ़े होंगे कि जब भी एक्सपोनेंट बराबर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर a टू द पावर m है इंटू b टू द पावर m, तो हम क्या लिखते हैं a इंटू b टू द पावर m लिख देते हैं डायरेक्टली, है कि नहीं। तो इसी चीज को यूज करेंगे, a इंटू b मतलब 70⁴। अब इसका होल रेज़ टू पावर कितना है 1/4 है, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, बचा कितना 70। ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं, समझ में आया आप लोग को। चलिए वेरी गुड। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय व्हिच 3000 बी डिवाइडेड टू मेक अ परफेक्ट टू मेक द क्वोशिएंट परफेक्ट क्यूब, है ना। कौन सा ऐसा छोटा संख्या होगा जिसे 3000 को डिवाइड करेंगे ताकि वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब क्वोशिएंट क्या होता है, जैसे इस तरह से आपके पास कोई डिवाइड है ना, तो यहाँ पर जो बचता है उसको बोलते हैं क्वोशिएंट, है ना। जो नीचे बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर, यहाँ पर लोग बोलते हैं इसको डिविडेंड, और इसको बोलते हैं डिवाइजर। ये बात आपको पता होगा। देखिए इसको हम क्या करते हैं, ऑप्शन अप्रोच से चलते हैं। 3000/3 कितना आ गया 1000, और 1000 का क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है ना। अगर 1000 को 3000 क्या है 3000/3 करेंगे कितना आएगा 1000 आएगा। तो 1000 और इसको क्यूब मतलब टू द पावर 1/3 बना कितना 10, तो मतलब ऑप्शन नंबर है ना। चलिए हम लोग देखते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में, है कि नहीं। ये बातें आपको समझ में आई होगी, और भी बीच बीच में जो क्वेश्चंस आएंगे उसको हम लोग धीरे धीरे अटेम्प्ट करेंगे, और जो भी प्रीवियस ईयर के अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उस सारे क्वेश्चंस को हम लोग बारी बारी से देखते जाएंगे। ओके तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, क्यूब रूट्स। ओके चलिए देखते हैं इसके बारे में, क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में क्या है इसकी कहानी। जैसे आपके पास एक नंबर है, मान लेते हैं 24, ठीक है। एक नंबर छोटा सा प्यारा सा है 24, इसका क्यूब निकालना है, क्यूब मतलब टू द पावर 3 निकालना है।
अब इसका क्यूब निकालेंगे तो कैसे करेंगे, इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले इस 4 का क्यूब करना है। 4 का क्यूब कितना होगा, 4 4 16 64। ये क्या है, ये 4 का क्यूब है यहाँ पर, 4 का क्यूब। फिर 2 का क्यूब करना है। 2 का क्यूब कितना होगा, 8। 2 का क्यूब 8 है कि नहीं। पहले 4 का क्यूब इधर लीजिए और 2 का क्यूब इधर, दोनों साइड में, बीच में जगह छोड़ दिए। किस लिए, यहाँ पर लिखना है 4 का स्क्वायर गुना 2। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं 4 का स्क्वायर गुना 2। 4 4 16 16 दूनी 32। कोई दिक्कत, यहाँ पर क्या लिखे, 4 का स्क्वायर गुना 2। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 का स्क्वायर गुना 4, 2 दूनी 4 और 4 4 16। यहाँ पर क्या लिखना है, 2 का स्क्वायर गुना 4। इस जगह पे कितना हो गया, 2 दूनी 4 4 4 16, है कि नहीं। ये बातें समझ में आई, ये बातें समझ में आई आपको किस तरह से लिखना है। अब क्या करेंगे, 32 का डबल कर दीजिए। 32 का डबल करिए कितना आएगा, 64 आएगा। तो इसके सामने नीचे लिखना है 64, है कि नहीं। 32 का डबल किया आया 64, और 16 का डबल करेंगे नीचे कितना आएगा, 32। ये बातें समझ में आई। अब सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़िए, 64 का 4, 6 भाग्य आ गए, 6 भाग्य आ गए। अब क्या करेंगे, 6 4 10, 10 4 14, है ना। 6 4 10, 10 सॉरी 6 4 10 2 12, 12 इधर है, और 6 3 9 1 10, मतलब यहाँ पर 102 है। तो 102 का यहाँ पर 2 लिखेंगे, और 10 चल गया आगे यहाँ पे। 6 2 8 0 8, और यहाँ पर कितना है, 8 है, और यहाँ पर 3 1 4 1 5, 58। तो 58 का यहाँ पर लिख दिए 8, बचा कितना 5, 5 को भेज दिया आगे। फिर 8 5 13, तो इसका क्यूब कितना हो गया, 13,824। बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, और बेहतर समझ में आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। 34 का स्क्वायर देख लेते हैं। 34 का, चलिए सॉरी इसका क्यूब देख लेते हैं। 34 का क्यूब वही करेंगे, 4 का क्यूब 4 4 16 64, सही है। 3 का क्यूब 3 3 होती है 27, यहाँ लिख दिए 27। अब फिर क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर गुना 3, 4 4 16, और 16 3 48, ठीक है। फिर इधर क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर गुना 4, तो 3 3 9, और 9 36, यहाँ पर लिख दिए 36। इतना करने के बाद क्या करेंगे, 48 का डबल नीचे लिखेंगे, 36 का डबल। 48 का डबल नीचे कितना हो गया, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 1 9, 96। यहाँ पर 36 दूनी 72। फिर सबको क्या करें, जोड़ दें। चलिए 4, यहाँ पर कितना हो गया, 4 6 भागे आ गए, इसके पास कितना हो गया, 8 6 दिया 18 20, 20 का 0, और बचा कितना, सॉरी इसको ऊपर लिख दीजिए 20, और 9 4 13 14 15, 15 भागे आ गए यहाँ पर। चूंकि ये तीनों को जोड़ेगा तो कितना आएगा, 150 आएगा, है ना। 6 3 18 19 20 का 0, और 9 4 13 14 15, 15 भाग्य आ गए। फिर जिससे इन सबको जोड़िए, इसका इसके स्थान पर लिख दिया हम 0, हो गया 0, ओके। अब इसको जोड़िए, 6 5 11 12 13 का 3, और 7 3 10 1 11 1 12, 123, 123 का 3, है ना। 12 चल गया आगे, 12 आ गया यहाँ। फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7 2 9, और 2 1 3 लास्ट में। तो ये आ गया आपका 34 का स्क्वायर, 34 का क्यूब। समझ में आया, बातें समझ में आई आपको। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे मान लेते हैं 74 का स्क्वायर, 74 टू द पावर 3, 74 का क्यूब।
बार 4 नहीं लेते, मान लेते हैं यहाँ पर 6 लेते हैं, चलिए 6 ही लेते हैं। 76 का क्यूब कितना आ गया, 6 छक 36 और 36 छक 216। इसलिए आपको बोले थे कि 1 से 10 तक कम से कम क्यूब्स पता होने चाहिए। वैसे तो हम 1 से 20 तक बोले थे, है ना, एटलीस्ट 10 तक तो पता ही होना चाहिए। और 7 का क्यूब कितना होता है, 343। आप लिख दीजिए 343, ठीक है। फिर क्या करना है, इसका स्क्वायर गुना 7, तो 6 छक 36 और 36 से कितना हो जाएगा, 36 और 7 कितना हो जाएगा, 6 से 42 का 2 और 7 या 21, 22 23 24 25, 252 यहाँ पर आ गया। इसका स्क्वायर किया ना, 6 का स्क्वायर गुना 7। अब यहाँ पर क्या लिखना है, 7 का स्क्वायर गुना 6, तो सस्ते 49, 49 छक 9 छक 54, बचा 5, 6 जो 24, 24 5 29, तो 294, 294, 343 लिखते हैं, 343। ये बातें समझ में आई। अब क्या करेंगे हम, अब इसका डबल करना है, इसका यहाँ पर डबल करना है, इसका भी यहाँ पर डबल करना है। देखिए 25 दूनी 50 और 2 दूनी 4, इसका डबल करिए, 4 दूनी 8, ठीक है, और 29 दूनी 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 7, ये हो गया। अब सबको जोड़ देना है, जोड़िए, 58 होगा, सबको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, इसमें आ गया 6, ठीक है, इसमें आ गया 6 और 21 चल गया आगे, तो 21 को हम आगे भेज देते हैं। फिर सबको एक साथ जोड़ दीजिए, 4 2 6 1 7, 4 2 6 1 7 और 5 2 7, ठीक है, और 5 2 7, 4 2 6 1 7, 5 2 7, 5 2 7, इसमें 7 आ गया, 77 चल गया आगे, 77 को आगे भेजिए। अब इसको जोड़िए, इन तीनों को जोड़िए, 8 4 12, 12 7 19 और 9 8 17 और 17 7 24, 24 1 25, 5 2 7, 7 2 9, 959, यहाँ पर 959, यहाँ पर बचा 9 और फिर 95 चल गया आगे, 95 जंप हो गया। फिर 5 3 8 और 9 4 13 के 3 3 1 4, तो ये हो गया आपका 76 टू द पावर 3, या उसका क्यूब हो गया, है कि नहीं। चलिए क्यूब रूट के बारे में देखते हैं, ये बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए क्यूब रूट्स के बारे में देखते हैं। यहाँ पर क्यूब रूट्स हैं, क्यूब रूट्स उसके कंपैरेटिवली में ज़्यादा आसान है। जिस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट कैलकुलेट किए थे उसके तुलना में बहुत आसान है ना। सबसे पहले देखिए इसका यूनिट प्लेस वैल्यू हम लोग देखते हैं। क्यूब रूट्स मतलब टू द पावर 1/2, या फिर इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं थर्ड रूट ऑफ इतना। देखिए इसमें वैसे ही करेंगे हम लोग, पेयरिंग कर लेंगे, लेकिन जिस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट में कर रहे थे 2 नंबर का पेयरिंग, यहाँ पर करना पड़ेगा 3 नंबर का पेयरिंग। सबसे पहले 3 नंबर को कंसीडर करिए और जो बचेगा उसको अलग, 3 नंबर को कंसीडर करिए, बचेगा 16, 3 नंबर को कंसीडर करिए, बचेगा 16 अलग, है ना। तो दाएं तरफ से 3 नंबर को ले लीजिए, जो बचेगा उसको अलग आइसोलेट कर लीजिए, अलग उसको डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 12167 है। तो सबसे पहले इसकी यूनिट प्लेस को हम लोग देखते हैं, यूनिट वैल्यू कितना है, 7 है। और कौन से नंबर को हम लोग जब क्यूब करते हैं तो 7 आता है। सबसे पहले इस पैटर्न को ऑब्जर्व करिए, 0 का क्यूब 0, 1 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, है ना। इस तरह से हमारे पास पैटर्न है क्यूब्स का। देखिए 7 किसके क्यूब्स में आता है, मतलब 0 1 2 3 4 5
6 है क्या है, 6 7 8 9। तो हम पूरा क्यूब्स में देख रहे हैं 0 से 10 तक या किसी भी नंबर के क्यूब्स में, तो मतलब सारे नंबर्स यहाँ पर एक ही बार आते हैं। ये चीज को आप लोग को ध्यान रखना है कि 0 से 10 तक किसी भी नंबर को अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो एक नंबर एक ही बार रिपीट हो रहा है। जैसे स्क्वायर में क्या हो रहा था कि अगर हम लोग 2 का स्क्वायर कर रहे हैं वहां पर भी 4 आ रहा है, और 8 का स्क्वायर कर रहे हैं वहां पर भी इसकी यूनिट प्लेस पर आ रहा है 4, 8 8 64। तो वहां पर 2 का स्क्वायर में भी 4 आ रहा है यूनिट प्लेस पर, और 8 का स्क्वायर करते वहां पर भी यूनिट प्लेस पर 4 ही आता है। उसी तरीके से हम लोग जब 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 36, मतलब यूनिट प्लेस पर 6 आता है कि नहीं। तो और किसके स्क्वायर पर आ रहा है यूनिट प्लेस पर 6, देखिए अगर हम लोग 3 करते हैं 4 करते हैं 4 का स्क्वायर करते हैं तो वहां पर भी यूनिट प्लेस पर कितना आएगा 6 आएगा। तो वहां पर क्या हो रहा है, एक डिजिट में और मे नॉट में रिपीट हो सकते हैं, बट यहाँ पर यूनिट प्लेस पर एक टाइम पे एक ही नंबर डिस्प्ले हो रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 7 है कि नहीं, यूनिट प्लेस पर कितना है 7 है। 7 मतलब किसका क्यूब करने पर 7 आएगा, 3 का। तो ये तो कंफर्म हो गया कि यूनिट प्लेस पर आएगा वैल्यू 3। अब 12 आ गया। 12 को वैसे ही हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन से नंबर के बीच में उसको अगर क्यूब कर दें तो वहां पर 12 लाई करता है। जैसे अगर 3 करेगा तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 27, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 है ना, 27 आ रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है। अब 3 दूनी 6 आ रहा है, 6 से बड़ा हो रहा है, ठीक है ना, 3 दूनी 6, 6 से बड़ा। तो आगे कौन सा छोटा नंबर को लेंगे, कौन सा 2 को ले लेंगे, तो हो गया 23। बात समझ आई कैसे हम लोग कैलकुलेट किए। सबसे पहले इसकी यूनिट प्लेस के वैल्यू को देख लिए, कितना है 7 है। अगर यूनिट प्लेस के वैल्यू पर 7 है इसका मतलब 3 का क्यूब होगा, तभी 7 संभव है। 3 का क्यूब हम लोग यहाँ पर 3 यूनिट प्लेस पर ले लिए। बचा कौन सा 12, बाकी को छोड़ दीजिए क्या नहीं है, वो अपने आप सही हो जाएगा। बचा कौन 12, जब 12 बचा तो किसके बीच में लाया करेगा, या तो 3 का क्यूब होगा या फिर 2 का क्यूब होगा। हम लोग हायर ऑर्डर के वैल्यू को कंसीडर नहीं करते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग कर दिए क्रॉस, इसको हम लोग सिलेक्ट कर दिए। तो यहाँ पर 2 उठा के ले लिए, कोई दिक्कत। चलिए इसको देख लेते हैं, इस नंबर को, इसका क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है, क्यूब रूट। चलिए देखिए यूनिट प्लेस कितना है 8 है। तो अगर यूनिट प्लेस पर 8 है तो कौन से नंबर का क्यूब 8 आ रहा है, यूनिट प्लेस पर 2 आ रहा है। तो यहाँ पर लिखिए 2, प्यार से लिखिए 2, है कि नहीं, बड़े प्यार से लिखना है, नफरत के भाव से नहीं लिखना है। यहाँ पर है दूसरा 10, 10 मतलब किसका क्यूब करेंगे तो 10 आएगा। 1 का तो 1 आ रहा है, 2 का 8 आ रहा है, 3 का ज्यादा हो रहा है, तो मतलब कौन सा ले लेंगे 2 ले लेंगे, तो 22। ये हो गया इसका आंसर। अगला देख लीजिए, अगला देखते हैं। चलिए देखिए 3 किसके, 3 जो है कौन से नंबर का क्यूब है, उसका यूनिट प्लेस पर 3 आ रहा है। देखिए इसमें 7 आ रहा है, तो 7 लिख लीजिए प्यार से। बचा कौन सा 4 5 6। अब 4 5 6 किसके बीच में लाइक करेगा, एक तो 343 है, 7 का क्यूब 8 का क्यूब 512, मतलब 512 ज्यादा हो रहा है, और ये 343 सही है, तो उससे गलत जाएगा। इसके बीच में लाइक करेगा ना जी, दोनों के बीच में लाइक करेगा, सब क्यूब लिखा हुआ है, पूरा क्यूब लिखा हुआ है, तो 77 हो गया। बात समझ में आई। अगला देख लीजिए, इसको वैसे ही कर दीजिए, पहले हो गया 3 और यहाँ पर हो गया जो भी है इस तरह से 192 है, दूसरा कितना है 941 है। ओके, तो देखिए 2 किसके यूनिट प्लेस पर आ रहा है, देख लीजिए यहाँ पर से 8, यहाँ पर हो गया 8, है कि नहीं। बचा कौन सा 941, 941 किसके बीच में लाया करेगा 729 और 1000 के बीच में। तो अगर 1000 लेंगे तो हायर ऑर्डर पर चल जाएगा, हमको लेना कौन सा लोअर ऑर्डर पर लेना, कौन सा 9, तो यहाँ पर हो गया 9। बात समझ में आया।
तो इसी तरीका से भी हम लोग क्यूब रूट्स निकाल सकते हैं इस मेथड का यूज करके, है कि नहीं। चलिए कुछ प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। इसको मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ इतना एसएससी सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है ये। इसका वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर से थर्ड रूट ऑफ एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 343 माइनस 127 बाई 343, ठीक है। इसको सोल्व करिए, कितना आएगा 216 आ जाएगा, 216 बटा 343 होल रेज़ टू पावर 1/3 दैट इज इक्वल टू, एक इसका है 6 का, 6 का क्यूब है, नीचे कितना है 7 का क्यूब है, बराबर इसका होल रेज़ टू पावर 1/3 बराबर 6/6। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -13,824। इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट ऑफ कितना निकालना है, -13,824। इसमें वैसे ही कर देंगे हम लोग, इधर से 3 डिजिट को ले लेंगे, बचेगा 2 डिजिट, इधर इधर कर देंगे। फिर कितना है ये 4 किसके यूनिट प्लेस पर आता है, किसका क्यूब करते हैं तो 4 4 16 64 है ना, तो मतलब 4 आ गया, यूनिट प्लेस पर 4 आ गया। अब बचा कितना 13, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का 27 होता है, मतलब 2 ही लेना है क्योंकि 3 हायर ऑर्डर में चल जाएगा 2। अब यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस साइन, तो यहाँ पर अगर हम -24 करते हैं तो इसको माइनस, चूंकि अगर इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो अल्टीमेटली माइनस आ जाएगा। इसका मतलब अगर होल रेज़ टू पावर 1/3 है तो ऑप्शन हो जाएगा -24। तो इसका मतलब किसी भी निगेटिव नंबर का अगर हम क्यूब करते हैं तो हमेशा क्या होगा, एक निगेटिव नंबर ही आएगा। क्यूब रूट ऑफ ए निगेटिव नंबर इज ऑलवेज निगेटिव। किसी भी निगेटिव नंबर का क्यूब रूट हमेशा क्या होता है, निगेटिव ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मिटाते हैं। एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, द नंबर हुज स्क्वायर इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ इतना एंड इतना, है ना। क्या बोला कि कोई नंबर है, द नंबर हुज स्क्वायर, जिसका स्क्वायर क्या है, इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस है, मतलब 975 का स्क्वायर माइनस 585 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस है। कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर और इसको स्क्वायर करेंगे, वही ना कुछ करेंगे। गलत, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में नहीं दिख रहा है, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में इसको तोड़िए। कैलकुलेशन सिंपल होना चाहिए, सिंपल। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 975 माइनस 585 इंटू 975 प्लस 585 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर, इसमें से इसको घटाइए, कितना आ रहा है 0, कितना आ गया 17 में से 8 गया 9, और यहाँ पर आ गया 0, 17 में से 8 गया तो 9 8 17 9, और यहाँ पर कितना आ गया 8 में से 5 गया 3, है कि नहीं, इंटू यहाँ पर कितना आ गया 5 5 10 8 7 15 1 16 और 9 5 14 1 15 156 आ गया, है कि नहीं, 1 स्क्वायर बराबर इतना। अब इसको ध्यान से देखिएगा तो 0 यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी, मतलब 100 हो गया। 39 है, मतलब कितना है बना 13 गुना 3 बन रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर कितना 156, इसको अगर फैक्टर करिएगा तो कितना आएगा
इसको फैक्टर करने के बाद आपका आ जाएगा 12 गुना 13 आ जाएगा गुना 10। इस तरह से इसको फैक्टर करने के बाद आएगा 10 क्या 100 हो जाएगा। 100 मतलब एक जीरो यहाँ का एक जीरो यहाँ का, ये हो गया x² बराबर। अगर x बराबर करेंगे तो क्या मतलब इसका रूट आ जाएगा, तो 13 अंडर रूट ऑफ 13 13 13 हो गया बाहर इंटू 3 यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी है, चूंकि 4 3 12 यहाँ पर भी 3 है तो 3 आ गया बाहर। अब बचा 4, 4 का 2 हो गया, फिर यहाँ पर आ गया 10, कितना आ गया 13 छक 78 और 0 780। ऑप्शन नंबर बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। मजा आ रहा? कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है लेक्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 2000 एंड 7000 व्हिच आर बोथ परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब। सबसे पहले तो आप इसको ऐसे समझिए कि कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर मान लेते नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट क्यूब भी होना चाहिए। अब इसका क्यूब अगर कर दे तो a⁶, तो मतलब किसी भी नंबर r⁶ हो तो परफेक्ट स्क्वायर भी हो जाएगा और परफेक्ट क्यूब भी हो जाएगा। तो मतलब 2000 और 7000 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जिसका r⁶ संभव है। चलिए इसको निकालते हैं। एक का निकाले कितना आएगा? एक 1⁶ बराबर 1। 2 का करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64। 3 का करेंगे तो 3 3 9 27 27 81 81 3 8 3 24 243 243 729। 4 का करेंगे तो 4 का क्यूब 4⁶ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4096। 5 का करेंगे तो कितना आएगा? 15625 आएगा। अब देखिए आप इस तरह से इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा तो कितने से नंबर है 2000 और 7000 के बीच में। ये तो बहुत ज्यादा हो रहा 7000 से, है ना? ये 7000 से बहुत ज्यादा हो रहा। अब ये देखिए ये 2000 से कम है, तो मतलब सिर्फ एक ही नंबर संभव है, ये वाला। कितने नंबर संभव है? 4096। तो कितने नंबर संभव हुए? सिर्फ 1। एक ही नंबर 2000 और 7000 के बीच में संभव है जिसका पावर अगर 6 कर देंगे, है ना, तो एक परफेक्ट स्क्वायर भी बन जाएगा और एक परफेक्ट क्यूब भी बन जाएगा। बात समझ में आया? चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए। यूं कट जाएगा सफर साथ चलने से, कहीं मिल जाएगी ये मंजिल साथ चलने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2018 का, इस तरह से इसका रूट निकालना है। चलिए इसको पहले रूट से बाहर निकाल लेते हैं। 4096 कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है, तो मतलब 10⁶ है ना, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। अब इसका होल स्क्वायर कितना है? 1/3 है कि नहीं? इसका होल स्क्वायर कितना है? 1/2। ये अपने पास क्वेश्चन है। तो 4096 अपॉन 10⁶ होल स्क्वायर, दोनों क्या होगा? पावर मल्टीप्लाई हो गया 1/6 हो गया बराबर 4096 1/6। अब इसको सोल्व करिएगा तो 4096 है ना, ये किसका है? 4 के पावर 6 का है वैल्यू, और ये 10⁶ होल टू पावर 1/6। समझा? इसको सोल्व करिएगा। ये बताया था आपको कि 4 के पावर 6 कितना होता है? 4096 होता है। अब इसको सोल्व करके देखिए कितना आएगा? 4/10। 4/10 मतलब 0.4। ऑप्शन नंबर बी। समझा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारा सा बच्चा सा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है? विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 710 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। इसमें कौन सा सबसे छोटा संख्या जोड़ दें
ताकि 710 एक परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कम से कम 1 से 10 तक नंबर का क्यूब्स पता होना चाहिए। 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का क्यूब 729 होता है। अब देखिए 710 है, तो देख के लग रहा है कि उसमें कितना जोड़ना चाहिए, 19 जोड़ देंगे तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। देखिए एसएससी सीजीएल 2018 का एक क्वेश्चन था। ये क्या था, डायरेक्ट एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। आपको याद रहा था डेटा, आप तुरंत इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन है, इफ nth रूट ऑफ, एक बढ़िया क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा लॉजिकल टाइप क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। इफ थर्ड रूट ऑफ n लाइज बिटवीन 6 and 7 वेयर n इज एन इंटीजर, जहां पर n एक पूर्णांक संख्या, देन हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n कैन बी देयर। एसएससी सीजीएल 2022 टाइप 2 का क्वेश्चन था। थर्ड रूट ऑफ n किसके बीच में लाई कर रहा है, 6 और 7 के बीच में लाई कर रहा है। तो थर्ड रूट ऑफ n इज इक्वल टू, अगर 6 हो n का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 to the power 3 दैट इज इक्वल टू 216। यहाँ से अगर थर्ड रूट ऑफ n 7 हो तो यहाँ से n बराबर कितना होगा 343, है कि नहीं। चूंकि थर्ड रूट ऑफ जो n है 6 और 7 के बीच में लाई कर रहा, तो n कहां से कहां तक लाई करेगा। अगर थर्ड रूट ऑफ n 6 और 7 के बीच में लाई है तो जो n है वो लाइज बिटवीन 216 से 343 के बीच में। चलिए इसका डिफरेंस ले लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, 343 माइनस 216 बराबर 13 से 6 के तो कितना बचा 7 6 13, फिर कितना बचा ये 2 और ये 0, 27 है ना, यहाँ पर लास्ट में 1 बचेगा 127, 127 127 है ना, 127 आंसर। बट ये आंसर गलत है, 127 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए बताते हैं आपको क्यों नहीं होगा। इसको आप ऐसे सोचिए कि इसके बीच में बोल रहा है ना, इसके बीच में बोल रहा है कि कितने नंबर है। तो जब आपसे बोले कि 6 और 10 के बीच में कितने इंटीजर्स पॉसिबल है, तो क्या करोगे आप, 6 में से 10 में से 6 बराबर 4, आप ऐसे करोगे नहीं, उसके बीच में नंबर पूछ रहा। अगर हम लोग 10 में से 6 घटाते हैं, 10 में से 6 4 जब बोल रहे हैं तो उसमें से 6 भी शामिल हो जाएगा, या मे भी 10 भी शामिल हो जाएगा। बट हमको चाहिए क्या, 6 7 8 9 10, हमको चाहिए इसके बीच का नंबर ये वाला। तो हम क्या किए हैं, 10 माइनस 6 है ना बराबर 4 माइनस 1, तब इसके बीच का नंबर आएगा। वैसे यहाँ पर भी करना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल कितना आ गया 127 माइनस 1 क्यों किया समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर डबल बार काउंट हो गया, इसलिए इसको हटा रहे हैं। एक ही नंबर 2 बार काउंट हो गया, इसलिए उसको माइनस कर रहे हैं। तो -1 बचा कितना 126, ऑप्शन नंबर बी। ये बातें आपको समझ में आई है ना। अगर ये समझ में आई होगी तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है आपको लेक्चर। हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग होल नंबर, रेशनल नंबर, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर है ना, जो रियल नंबर्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जितने भी डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स हैं उन सारे नंबर्स को हम एक साथ कंसीडर करेंगे, एक साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगला लेक्चर आप लोग जरूर देखिएगा ध्यान से, ध्यान करके, है कि नहीं। तो अगर यहाँ तक समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दो यार, क्या जा रहा भाई, शेयर कर दो, इस ग्रुप को बढ़ाओ, फैमिली को बढ़ाओ, ताकि हम भी अपनी तरफ से अपना डेडिकेशन दे सके, अपना बेहतर दे सके। फिर मिलते हैं आप लोग से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।